लेकिन मसीह जो है हमारे जीवन से कभी मिस ना होने पाए। दूसरा व्यक्ति के बारे में जो हमारे बीच पास्टर जी प्रचार कर रहे थे अभी, हेरोदस राजा। हेरोदस ने बोला कि अरे मैं राजा हूं। उसने अपने चीजों को, अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्नी, दो भाइयों और भी लोगों को मरवा दिया था हेरोदस ने, क्योंकि उसे डर था कि कोई मेरे थ्रोन के ऊपर ना चढ़ जाए, मेरे राजगद्दी पे चढ़ने जाए। तो लोगों ने जब आकर पूछा कि अरे यहूदियों का राजा कहां पैदा होना था, बोला राजा मैं राजा हूं, और कौन राजा पैदा हो गया। हम क्रिसमस में जो ये सेलिब्रेशन करते हैं ना, याद रखें क्रिसमस के समय में हजारों के संख्या में बच्चे को मार दिए गए थे। कई बच्चे जो है, निर्दोष बच्चे को काट दिया गया था, 2 साल से नीचे के बच्चों को। क्रिसमस जो है एक उत्सव का समय है, लेकिन याद रखें इसमें बहुत सारे लोगों के प्राणों की आहुति और बलिदान चढ़ाया गया था। ये मसीहियत जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अवसर को प्राप्त करने के लिए। हेरोदस ने बोला कि मैं राजा हूं, मेरे से बड़ा राजा कौन यहाँ पे पैदा हो गया है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, सारे बच्चों को मरवा दो। पता है, यदि इस हेरोदस को पता चल जाता कि दुनिया का, संसार का उद्धार करता, जिसको हेरोदस राजा की भी जरूरत थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को मानने से इनकार कर दिया। आज हम अपने जीवन के यदि राजा बने हुए हैं तो आइए हम इसे पीछे करें, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने दें। हालेलुया। तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो बाइबल में लिखे हुए हैं, वही सर पास्टर जी ने जो प्रचार किया, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। उसमें था ज्योतिषी और फरीसी। बाइबल में लिखा हुआ है कि शास्त्रों में खोज के देखो कि यीशु मसीह कहां पैदा होगा। उन्होंने कहा अरे यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा होने वाला है। शास्त्री फरीसी के आराधनालय से यरूशलेम की दूरी जो है मात्र 2 से 3 मील थी, मतलब कि 10 किलोमीटर। लेकिन उनको पता था शास्त्र, उनको बाइबल पता था, लेकिन उन्होंने कदम बढ़ा करके प्रभु यीशु मसीह से मिलने की जरूरत नहीं किया। प्रभु यीशु से जाके मिल सकते थे वो, है कि नहीं? मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी थी, परंतु ज्योतिषी फरीसी बाइबल जानते थे, उनको शास्त्र पता था, लेकिन यीशु मसीह से मिलने की उन्होंने जो है कुछ मशक्कत नहीं की और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मिस कर दिया। हालेलुया। हम में से कई लोग जो है बाइबल जानते हैं, घर के बगल में कलीसिया होती है, लेकिन संडे को जो है ठंडी में हम लोग घर से निकल के कलीसिया तक नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब उन्हें बाइबल पता था, हमें बाइबल पता है, लेकिन यीशु मसीह को पूर्णतः पाने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। इंग्लिश में कहावत है, if the written word of God doesn't become the living word of God, it means you are reading another word. यदि परमेश्वर का लिखित कलाम आपके जीवन में जीवित कलाम नहीं बनता है, तो इसका मतलब कुछ और कलाम आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। वचन को जानना एक अलग चीज है, परमेश्वर के वचन को जानना अलग चीज है। शास्त्री फरीसी भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कदम बढ़ा करके यीशु मसीह से मिलना नहीं चाहा। आइए हम इस बात को जान लें, हमें परमेश्वर का वचन पता हो, प्रभु के शास्त्र को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम उससे रोज नहीं मिलते हैं तो हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। द रिटन वर्ड शुड बिकम द लिविंग वर्ड इन योर लाइफ। परमेश्वर का लिखित कलाम आपके जीवन में जीवित कलाम बन जाए, नहीं तो आप कुछ और कलाम कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू अनुज सर, बुलाने के लिए। वंडरफुल प्रिपरेशन, बहुत सुंदर है। आप सब लोग यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेहतरीन काम करते हैं। और अरुण सर के अगुवाई में मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना बलिदान वो करते हैं परमेश्वर के वचन को जगह जगह फैलाने के लिए। He is bearing all the burden for all of you, ताकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित कलाम है ना, not written word of God. The written word of God should become the living word of God. और अभी बहुत सारे काम करने हैं आप लोग को और। तो प्रभु आपका आशीष दे। थैंक यू पास्टर को जरूर, थैंक यू, बहुत अच्छा वचन का फैलाया। God bless you all.